नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के 3 और 4 काव्यांश की व्याख्या करेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो काव्यांश नंबर 3 है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कहते हैं कि बच्चों के खेलने के लिए क्या सब कुछ खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है? जो बच्चों के खेलने के लिए मैदान हैं, सारे बगीचे हैं और घर के आंगन हैं, क्या वो सब नष्ट हो गए हैं? अगर ये सब कुछ नष्ट हो ही गया है तो फिर इस दुनिया में क्या बचा है? और सचमुच अगर ऐसा हो ही गया होगा तो वह बहुत ही भयानक है, बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि बच्चों का खेलने का समय है, पढ़ने का समय है, ना उन्हें किताबें मिल पा रही हैं और ना ही उन्हें खिलौने मिल पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। वो मैदान, वो बगीचे, वो आंगन, वो सब किस काम के हैं जो बच्चे उनमें खेल नहीं पा रहे हैं, उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। कवि कहता है कि बच्चों के अगर सारे साधन बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं तो ये बहुत ही भयानक है, बहुत ही गलत है। उन्हें मिलना चाहिए। ये हमारे देश की भावी पीढ़ी है। अगर आज का बच्चा सुरक्षित नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज का बच्चा कल का नेता है, कल का जो है नागरिक है। तो इसलिए कवि कहता है कि बहुत भयानक है अगर बच्चे को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। फिर आगे कहता है काव्यांश नंबर 4 में, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हसबमूल हैं। कहता है कि सारी चीज़ें अगर इस संसार में ना रहें, खिलौने, स्कूल, किताबें, मैदान अगर ना रहें तो बहुत भयानक समस्या है। फिर कवि अपनी बात पर जोर डालते हुए कहता है कि वो तो भयानक है ही, लेकिन उससे भी भयानक तो ये बात है कि सारी चीज़ें संसार में मौजूद हैं, हसबाबुल मतलब मौजूद हैं, पर बच्चे उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने परिवार के और अपने पेट भरने के लिए काम करने के लिए जाना पड़ता है। अपने और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की जो जिम्मेदारी है वो उन बच्चों पर ही आ पड़ी है। पर दुनिया की हजारों सड़कों पर गुजरते हुए छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कहता है कि इस संसार में ऐसा नहीं है कि कुछ भी खत्म हो गया है, सब कुछ मौजूद है। इस स्कूल में, इस संसार में स्कूल भी हैं, किताबें भी हैं, खिलौने भी हैं और भी सारी सुविधाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि फिर भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से भरी सड़क पर नंगे पैर सुबह काम पर जाने को तैयार हैं। ये बच्चे अपनी नींद के साथ समझौता करके अपने और अपने परिवार की खाने की पूर्ति के लिए जो है काम पर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ा